हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का। ठीक है, एसएससी एमटीएस के जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जो है आपके एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम बाकी है यहाँ पे 28, 29, 30 और यहाँ पे नवंबर, ठीक है 14 नवंबर तक ले ये पेपर होने वाला है। तो जिनका भी पेपर जो है यहाँ पे अब तक जो है बाकी है तो उनके लिए बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरह के एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसी टॉपिक के जो है यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है और उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हम उन्हीं टॉपिकों से प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपके आने वाले दिनों में जो है पेपर होने वाला है तो, ठीक है। और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलेगा, देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे आपके मिलेंगे 30 ठो जो है यहाँ पे जीके के प्रश्न प्लस 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न। और अगर आप लोगों को मैथ का क्लास करना है तो आप लोग हमसे जुड़िएगा 11 AM पे, ठीक है। 11 AM पे आप लोगों के जो है 30 ठो जीके के प्रश्न प्लस जो है 10 ठो मैथ के प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि जिस टॉपिक से मैथ के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे उस टाइम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 11 बजे वाली क्लास जो है आप लोगों को ज्वाइन करना है और जो है शाम को 6 AM पे जो है आप लोगों का एक टेस्ट रहेगा जिसमें आप लोगों के जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम टू सेम उसी तरह का। तो आप लोग जो है शाम को 6 PM पे, ठीक है। सुबह में तो आप लोगों का ये क्लास चल ही रहा है, शाम को 6 PM पे मिलिएगा। चलेगा, यहाँ पे पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है पहला जो है रीजनिंग के प्रश्न आज का, पशु, शेर और बाघ में जो है वेन डायग्राम बनाइए। किसमें किसमें? तो पशु लिखा है, शेर लिखा है और बाघ लिखा है। तीन जो है आपके यहाँ पे वर्ड दिया गया है, तीनों में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बना देना है, ठीक है। जिनका भी पेपर जो है आप लोगों का 28, 29 और 30 का है तो उनको जो है इसको टेस्ट के तौर पे जो है आपको लेना है, ठीक है। हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। कोई भी प्रश्न हो, गलत हो या सही हो, उससे मैटर नहीं करता है। आप लोग कोशिश कीजिए हर एक प्रश्न का खुद से जो है आंसर बताने का। देखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि मैं जो है हर एक टाइप से दो दो प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूँ, तो आप लोगों को हर एक टाइप के प्रश्न मिलेंगे, वो भी खुद से भी करने का। तो ये समझ लीजिए कि ये भाई साहब ये क्या है, मान लेते हैं कि ये तो बाघ नहीं होगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। देखिएगा ये हो गए पशु, ठीक है। और पशु मतलब होता है जो आपके जानवर होते हैं, पशु जानवर, उसमें आपके जो है गाय, भैंस और जो है शेर, बाघ, ये कुत्ता, बिल्ली, ये जितने भी जानवर होते हैं आपके, भालू, अ, डायना, ये सब क्या है, एक जो है एक प्रकार के जो है ये पशु हैं, ठीक है। पशु जो जंगलों में जानवर रहते हैं उनको पशु बोला जाता है। उसमें जो है आपके शेर भी पशु जानवर होता है और यहाँ पे बाघ भी एक पशु जानवर है, ठीक है। और बाघ और शेर में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। बाघ बाघ जो है एक अलग प्रकार का जानवर है और शेर जो है एक अलग प्रकार का जानवर है। तो इस तरह से आप लोगों का इसका वेन डायग्राम बनाना था। यहाँ पे पशु हो जाएगा, पशु के अंदर शेर और बाघ दोनों आएंगे। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे सेम उसी तरह का प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है। कह रहा है कि हिंदू, मुस्लिम और भारतीय, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और भारतीय में जो है यहाँ पे वेन डायग्राम बनाकर यहाँ पे समझाइए। आ जाइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व किया है, ठीक है। इस टाइप के अभी हम लोगों ने प्रश्न को सॉल्व किया है और ये जो है आप लोगों के एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपके भी एग्जाम में जो है आपके जो है पेपर में भी एक जो है इस टाइप के प्रश्न मिलने वाला है। चलिएगा, देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये भी प्रश्न आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। अब देखिए
अगर कहिएगा भारतीय, तो भारतीय में जो है आपके भारतीय में जो है मुसलमान है कि नहीं, तो कहिएगा जी। अब भारत में जो है कुछ मुसलमान हैं, ठीक है, सभी मुसलमान भारत में ही नहीं है, और कुछ जो है मुसलमान भारत में है, ठीक है, और भारत में ही हिंदू है, ठीक है, लेकिन कुछ जो है भारत में ही हिंदू है, ठीक है, सभी हिंदू भारत के अंदर नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि मान लेते हैं कि ये भाई साहब क्या हो गया, ये हो गया भारतीय, ठीक है, ये भारतीय हो गया, और भारतीय के कुछ भाग क्या होता है मुसलमान, क्योंकि देखिए सारे मुसलमान इंडियन नहीं है, सारे मुसलमान इंडियन नहीं है, कुछ मुसलमान क्या है इंडियन है, तो इस तरह से ये हो जाएगा हिंदू लिखा है, ठीक है, तो हिंदू लिखा है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कुछ जो है यहाँ पे कुछ जो है भारतीय क्या होंगे, कुछ भारतीय क्या है हिंदू भी हैं, ठीक है, सभी भारतीय जो है सभी हिंदू जो है भारतीय नहीं है, ठीक है, सभी जो है हिंदू वो भारत के नहीं है, कुछ अलग भी देश में जो है हिंदू रहते हैं। तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम इस प्रश्न का बनाना था, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को बेहतर तरीके से ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में अब पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा जो है यहाँ पे। तो ये तो हो गया है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे जो है, अब जो है आपके प्रश्न आ चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न जो है ज्ञात कीजिए। ये भी एक जो है आप लोगों के बेहतर जो है यहाँ पे प्रश्न है, भिन्न चुनना है, ठीक है। अभी जो है हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक के जो है प्रश्नों को सॉल्व किया, ये जो है अलग टॉपिक का प्रश्न है, भिन्न चुनना है मतलब अलग, इसमें जो है अलग आप लोगों को चुनना है। भिन्न मतलब होता है विषम, ठीक है, तो विषम बताइए इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है, ठीक है, मतलब तीन जो है एक जैसे हैं, और एक जो है इसमें अलग लिखा गया है, कौन सा अलग है ये आप लोगों को छांट देना है। बहुत सारे जो है यहाँ पे जो है लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता रहे हैं, ठीक है, तो जो है सभी लोगों को कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का सही उत्तर बताएं, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये नहीं कि यही प्रश्न पूछा जाएगा, इसके जगह पे जो है 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12 है तो 10 हो जाएगा, मतलब अंक बदलने वाले हैं, ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपके भी शिफ्टों में इस टाइप के प्रश्न 100% है कि देखने को मिलेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए बेहतर तरीके से कि हर एक प्रश्न को समझें, ठीक है, जितना यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिएगा जो है आप लोग एग्जाम हॉल में उतने ही बेहतर तरीके से बना के आइएगा। देखिए अगर 3 और जो है 12 में देखिएगा तो कहिएगा भाग लग जाएगा, 2 और 6 में जो है 2 से 6 विभाजित होता है, 6 के पहाड़ में यहाँ पे कितना, 6 के पहाड़ में 42 भी विभाजित होता है, और 5 के पहाड़ में 35 भी विभाजित होता है, मतलब यहाँ पे विभाजिता के नियम से तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये सभी एक समान है, ठीक है, ये सभी एक समान है, तो इस तरह से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरे जो है तरीके पे अब चलेंगे, 3 लिखा है, अगर 3 का वर्ग कर देते हैं और उसमें 3 जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको वर्ग करके इसी को जोड़ देते हैं, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 हो जाएगा 12। अब आ जाइए यहाँ पे ले लीजिए किसको, 2 को, 2 का जो है वर्ग कर दीजिए, और इसमें क्या करिए फिर जो है इसी 2 को जोड़ दीजिए, तो 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग हो गया 4, और 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए, लिखा है क्या, यहाँ पे क्या लिखा है 6, तो 6 का वर्ग कर दीजिए और उसमें 6 जोड़ दीजिए, 6 का वर्ग होता है 36, और 36 में 6 जोड़िएगा तो 36 6 हो गया 42, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया, देखिए यहाँ पे 6 भी लिखा गया था, यहाँ पे 12 भी लिखा गया था। अब आ जाइए यहाँ पे, ये लिखा है 5, तो 5 का वर्ग कीजिए और फिर इसी में 5 को जोड़ देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, और 5 जो है जोड़िएगा तो 30, 30 हो गया, और यहाँ पे देखिएगा 30 लिखा हुआ है, तो कहिएगा नहीं, यहाँ पे जो है ये गलत किया है कि इसमें ऑप्शन नंबर डी में, तो डी जो है हमारे हिसाब से आप लोगों को भिन्न दिख गया होगा, तो कहिएगा सभी लोग कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए।
हर एक प्रश्न जो है आपके जो है पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का जवाब दीजिए और हर एक टाइप के प्रश्न आपको 2-2 ठो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ताकि एक जो है आप लोग बेहतर तरीके से कर सकें। अब देखिए उसी टाइप का एक जो है प्रश्न आपके लिए दिया गया है, ये जो है आपको 15 सेकंड मिलेगा इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो देखते हैं कौन-कौन मेरे दोस्त जो है बना देते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में जो है भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। भिन्न जो है यहाँ पे बताना है, भिन्न जो है इसमें कौन-सा है? चलिएगा बताइएगा और बात समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए जो है 1000 प्लस क्वेश्चन का जो है पीडीएफ गेस किया हुआ है जीके का। अगर आप लोग 1000 प्लस क्वेश्चन जीके के ये पढ़ लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही बेहतर तरीके से जाने वाला है। क्योंकि देखिए, आपका जो सिलेबस है एसएससी एमटीएस का, उसके अकॉर्डिंग जो है इन सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। अगर आप इसको खरीदना चाहिएगा तो मात्र 25 रुपये में ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? और इंग्लिश का भी अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है? ये मिल जाएगा आप लोगों को। 400 प्लस क्वेश्चन जो है गेस किया गया है। जिस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी टॉपिकों से, उसी जो है सिलेबस के अनुसार। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये भी 25 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर आप दोनों को लीजिएगा तो 50 रुपये में जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। किस तरह से लीजिएगा? तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है? इस पे जो है आप लोग संपर्क कीजिएगा, इस पे जो है आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईजिली जो है पीडीएफ मिल जाएगा। जिनको भी लेना होगा पीडीएफ जरूर लीजिएगा। एग्जाम हॉल से पहले जाने से एक बार पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपके लिए। चलिएगा, यहाँ पे हम लोग 8वें प्रश्न का जवाब हम लोग यहाँ पे देने वाले थे, ठीक है? चलिएगा, अगर देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, इन दोनों में आ जाइए, ठीक है? अगर इन दोनों में देखेंगे तो 90 में से अगर हम 65 को माइनस करते हैं तो ये होता है कितना, 5, और ये हो जाएगा आपका 3, 35। यहाँ पे आ जाते हैं 97 माइनस 73, ठीक है? कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और यहाँ से घटाएंगे तो ये हो गया 2। यहाँ पे आ जाइए, 100 जो है 37 और माइनस कर देते हैं 112, इनको घटा रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं। ये हो गया 5, और यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है? 12 का अंतर हुआ। यहाँ पे आ जाइए, 187 माइनस 162, ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 5, और ये हो गया आप लोगों का और जो कितना 2, 35। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को, यहाँ पे भी 25 होगा ना, यहाँ पे 90 में से 65 घटा, यहाँ पे 25 होगा ना, हम लोग 35 लिखे थे। यहाँ पे 0 में से 5 नहीं घटेगा, हार्सिल लेके घटाए है ना। तो अब देखिएगा, यहाँ पे आपके 25, यहाँ पे आपके 25 हो रहा है, यहाँ पे आपके 25 हो रहा है, ठीक है? इन तीनों में अंतर जो है आपके 25, 25, 25 हो रहा है। लेकिन जो है यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में अगर हम देख रहे हैं तो इसमें जो है हम लोगों को मिल रहा है कितना, तो अंतर में 24 मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को गलत दिखाई दिया, विषम दिखाई दिया, अल्टर दिखाई दिया। तो यही जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है आप लोगों को राइट बताना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली जो है इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा, देखिएगा, यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये भी आप लोगों को उसी टाइप का प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है भिन्न संख्या को बताइए। बहुत ही बेहतर जो है यहाँ पे प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए कि भिन्न जो है इसमें कौन सा है। ये थोड़ा सा अल्टर है, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिएगा ऑप्शन क्या दिया है, जांचना, खोजना, और जो है यहाँ पे पूछताछ करना, और जो है यहाँ पे विचार करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से जो है कौन जो यहाँ पे अलग जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि देखिए, जांचना, खोजना, और जो है पूछताछ करना, ये तीनों आप लोगों को एक ही जो है एक ही टाइप के जो है यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखा गया। मतलब जो है यहाँ पे
अब पर्यायवाची शब्द आप कह सकते हैं कि ये जो है तीनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है, कि जो है जांचिए या खोजिए या जो है पूछताछ कीजिए, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पे विचार करना मतलब ये जो है आप लोगों का अलग हो गया, ठीक है। विचार करना मतलब जो है ये अलग होता है, किसी भी शब्द जो है शब्द पे जो है विचार करना अलग होता है, और खोजना जांचना जो है पूछताछ करना, ये आप लोगों का अलग जो है अर्थ बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जो है आप लोगों को राइट उत्तर करना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ये जो है आपके एक और उसी टाइप का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न को ज्ञात कीजिए। दिए गए जो विकल्प है इसमें जो है आप लोगों को भिन्न संख्या को बताना है, फिर जो है अल्टर आप लोगों को यहाँ पे चुनना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। लिखा है गला, नाक, आंखें और यहाँ पे कान लिखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। चारों ऑप्शनों में से जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है कौन सा वर्ड जो है भिन्न है, कौन सा वर्ड भिन्न है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अगर आप देखिएगा तो इस प्रश्न का जो है यहाँ पे अल्टर आप लोगों को मिल जाएगा। क्या? तो देखिए यहाँ पे कान, आँख और यहाँ पे नाक, ठीक है। ये 3 वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, कान, आँख और नाक, ठीक है। तीनों जो है आपके, ये जो है बात कहाँ के हो रहा है, तो ये फेस की वैल्यू के जो है यहाँ पे अंग का नाम लिखा गया, ठीक है। आपके जो है चेहरे के जो है अंग है, ठीक है। क्या? नाक, आँख और कान। लेकिन जो गला होता है ये जो है आपके जो है फेस में नहीं होता है, यानी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये आप लोगों को अल्टर जो है यहाँ पे दिया गया है। तो अल्टर जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, एक और प्रश्न है यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या को ज्ञात कीजिए। अब जो है यहाँ पे भिन्न आप लोग बताइए यहाँ पे कि इस जो है इसमें जो है यहाँ पे क्या दिया है, कुंठा, जो है मधुमेह, रक्तहीनता और जो यहाँ पे उच्च रक्तचाप, ठीक है। उच्च रक्तचाप यहाँ पे जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो है आप लोगों को अल्टर कौन सा जो है वर्ड दिखाई दे रहा है, विषम, भिन्न, जो भी कह लीजिए, कौन सा है। तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये जो मधुमेह, यहाँ पे क्या लिखा है, रक्तहीन, रक्तहीनता, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या, उच्च रक्तचाप, ये जो है आप लोगों के क्या है, ये एक बीमारी है, ठीक है। ये क्या है आप लोगों के, ये जो है बीमारी होता है, ठीक है। एक बीमारी का नाम है मधुमेह, रक्तविहीनता और जो है यहाँ पे उच्च रक्तचाप, ये आप लोगों के बीमारी के नाम है। लेकिन यहाँ पे जो है कुंठा जो है, कुंठा ये बीमारी का नाम नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को अल्टर दिखाना था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों का अगला टॉपिक से होगा, ठीक है। देखिएगा अब जो है अगला टॉपिक आप लोगों का आ चुका है, बहुत ही बेहतर है, और इस टॉपिक से आपके जो है 2 जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या लिखा है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया क्या श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बहुत ही बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए कि जो है दी गई श्रृंखला में आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। चलिएगा देखिएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोगों को बताना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। आ जाइए यहाँ पे सॉल्व कीजिए। आप लोगों को जो है यहाँ पे देखिएगा तो श्रृंखला जो है घटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। 100 जो है 43 से 39 हो गया, 34 हो गया, 28 हो गया, 21 हो गया, मतलब जो है श्रृंखला क्या हुआ है, डाउन हुआ है, ठीक है। जब भी आप लोगों को श्रृंखला क्या हो, डाउन नजर आए, ठीक है, कम होता हुआ नजर आए, तो इसमें एक ही कंडीशन होता है, या तो इसमें से कुछ घटा दें या तो इसमें किसी संख्या से भाग दें, ठीक है। ये जो कंडीशन होता है इसी में जो है संख्या क्या होता है, और जो है हमेशा कम होता है। 2 ही तरीके से ये वस्तु के वैल्यू जो है कम होते हैं आपके। तो चलिए वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, वही जो है सेम काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 100 जो है 43 लिखा है, यहाँ से जो है घट के कितना हो गया,
139, ठीक है। तो 143 से 139 कब होगा, जब इसमें से हम लोगों ने माइनस का 4 कर देंगे, ठीक है। -4 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 139। 139 से 100 लिखा है 34, ठीक है। यहाँ पे 139 से 134 कब होगा, जब हम 139 में से 5 घटा देंगे तो 134 हो जाएगा। उसके बाद से लिखा है 128, तो 134 में से 128 कब होगा, जब इसमें से हम लोग माइनस का 6 कर देंगे। उसके आगे देखिएगा यहाँ पे 128 से जो है 121 लिखा है, ठीक है। तो 128 से 121 कब होगा, जब इसमें हम लोग माइनस का 7 कर देंगे, इसके आगे चलिएगा यहाँ पे। तो देखिए पहले जो है -4 हम लोगों ने घटाया, फिर माइनस का जो है 5 किया, फिर माइनस का 6 किया, और फिर जो है माइनस का 7 कर रहे हैं। तो इसके आगे वाले वैल्यू जो है सभी लोगों को मालूम होगा कि हमको घटाना पड़ेगा कितना, तो 8, ठीक है। 4 के बाद 5 माइनस किए, 6 माइनस किए, 7 माइनस किए, तो अब जो है 8 माइनस हम लोग कर लेते हैं। तो 21 में से 8 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 113, ठीक है। 113 जो है इस श्रृंखला का अगला पद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया था, तो बी में। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अगला जो है, ठीक है। अगले प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए, सेम टू सेम इस टाइप का प्रश्न है। तो आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना है। आ जाइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तीसरा जो है प्रश्न है, और यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम उसी तरह का ये भी प्रश्न है जिस तरह के हम लोगों ने अभी आप लोगों के प्रश्नों को सॉल्व किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे आप लोगों को लगाना है, नहीं तो सेम टू सेम वही प्रश्न है, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा लॉजिक को अगर आप पकड़ लेते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। आ जाइए, आपको जो है यहाँ पे इसके लिए 15 सेकेंड का समय भी दिया गया है। तो 15 सेकेंड में देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में छापना है सबको, और यहाँ पे देखिएगा, बताइएगा जरूर कि आपका पेपर कब है, ठीक है। जो जो मेरे दोस्त देख रहे हैं उनका पेपर कब है, ताकि बेहतर तरीके से जो है आप लोगों को क्लास और भी प्रोवाइड किया जाए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी वैल्यू आपको घटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 120 से 19 हुआ, 15 हुआ, यहाँ पे देखिएगा तो वैल्यू जो है घटता हुआ नजर आ रहा है, मतलब जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ घटाया गया होगा। तो 120 से 119 कब होगा, जब हम माइनस का 1 कर देंगे। यहाँ पे 115 लिखा है, 119 से जो है 119 लिखा है, 115 कब होगा, जब माइनस का 4 करेंगे। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे 115 से 106 कब होगा, 115 से 106 कब होगा, जब इसमें से हम लोग माइनस का 9 कर लेंगे। 106 से 90 कब होगा, तो 106 से 90 जो है आपके 16 माइनस करने पर होगा, ठीक है। तो अगला पद यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, तो अगला पद यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहिएगा कि पहले जो है माइनस का 1 किया है, फिर माइनस का 4 किया है, माइनस का 9 किया है, माइनस का 16। तो इसमें तो किसी प्रकार का लॉजिक जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जो है यहाँ पे लॉजिक हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है किस तरह से लॉजिक से बनाया गया है। कौन सा लॉजिक है, तो देखिए ये जो लिखा गया है 1, ये जो है 1 का स्क्वायर है, ठीक है। 4 लिखा गया है, ये 2 का स्क्वायर माइनस किया गया है। ये 9 लिखा गया है, ये 3 का स्क्वायर है, और 4 जो है 16 जो है 4 का स्क्वायर है। तो इसके आगे जो है हम लोग किसका स्क्वायर घटाएंगे, 5 का। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी कि 25 हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो 25 का जब स्क्वायर यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 8 में से 2 जाएगा 6, 65, ठीक है। 25 घटाइएगा 90 में से तो आ जाएगा 65। 65 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न का जो है अगले प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिएगा देखिएगा, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। थोड़ा सा यहाँ पे अल्टर जो है आप लोगों को सोचना है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे अल्टर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बता देना है कि इसमें जो है अगला पद क्या होने वाला है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सभी लोगों का उत्तर जो है आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है यहाँ पे सही उत्तर आना चाहिए। देखिए इस बार लिखा है 36, 36 के बाद 41, 41 के बाद से जो है 47, मतलब जो है श्रृंखला इस बार कहिएगा कि श्रृंखला जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये श्रृंखला जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो कुछ जोड़ेंगे या तो कुछ इसमें क्या करेंगे, किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वैल्यू जो है बड़ा होगा। आ जाइए क्या जोड़ते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए लिखा है 36, 36 से हो गया 41, 36 से कितना हो गया 41। तो 36 से 41 कब होगा, जब यहाँ पे हम लोग इसमें जो है 5 प्लस कर देंगे। 36 में 5 प्लस करेंगे तो 41 हो जाएगा। उसके बाद से लिखा है 47, 41 से लिखा है 47। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जब प्लस का हम लोग 6 करेंगे। इसके आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पे तो हमको मालूम नहीं है, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो मालूम नहीं है, और इसके आगे चलते हैं 62 से। तो ये आप लोगों को 62 से 71 कब होगा, जब 9 इसमें प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ पे अगर हम 7 प्लस करते हैं, ठीक है, और 7 के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 प्लस कर लेते हैं। तो 8 के बाद यहाँ पे 9 प्लस करेंगे, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से कि पहले जो है 5 को प्लस किया है, फिर 6 को प्लस किया है, तो अगले बार हम लोगों को 7 प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए 47 में 7 प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा, और 54 में जब 8 प्लस करेंगे तो 62 हो गया, और 62 में जब 9 प्लस करेंगे तो 71 हो गया। तो श्रृंखला जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि वाट के स्थान पे 54 आना चाहिए, ठीक है। एक एक वर्ड जो है बढ़ा के यहाँ पे जोड़ा गया था। तो इसके अनुसार जो है आपके ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। ये जो है श्रृंखला का एक और प्रश्न है, क्योंकि श्रृंखला से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके दो ठो दिए जा रहे हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। सभी लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर बता देना है। उसके बाद से चलेंगे हम लोग फटाफट जो है 30 ठो जीके के प्रश्नों की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण है जीके के ये प्रश्न सारे। तो 30 प्रश्नों को आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे देखना है और याद करके जाना है एग्जाम हॉल में। लिखा है यहाँ पे जो है 76, फिर लिखा है 73, 71, जो है यहाँ पे 67। मतलब जो है यहाँ पे वैल्यू देखिएगा तो ये कम होता हुआ नजर आपको आ रहा होगा, ठीक है। वैल्यू क्या हो रहा है, हमेशा जो है यहाँ पे दिख रहा है कि घटता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे किस कंडीशन में ये वैल्यू घट रहा है, ये यहाँ पे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना होगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा है 76, 76 से हो गया 73, यह लिखा गया है जो है 76 से हो गया 73, यही लिखा गया है। तो 76 से 73 कब होगा, जब इसमें से हम लोग माइनस का 3 करेंगे, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है 71, ठीक है। 73 से 71 कब होगा, जब यहाँ पे हम लोगों ने माइनस का 2 किया होगा। इसके आगे चलिएगा, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या लिखा है 71 से 67, तो यहाँ पे तो माइनस का 4 किया गया होगा, ठीक है। इसके आगे आ जाइए, ठीक है। कितना लिखा है 67, 67 से यहाँ पे 74 लिखा है, मतलब माइनस का जो है यहाँ पे 3 किया गया होगा। उसके आगे चलेंगे यहाँ पे, देखिए 64 से जो है यहाँ पे कितना लिखा है 62, यानी कि माइनस का 2 किया गया है। तो इसके आगे जो है क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे पता करना है। तो बेहतर तरीके से समझेंगे तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों को अब जो है मिल गया होगा। किस तरह से, तो देखिए पहले जो है -3 किए हैं, फिर जो है -2 किए हैं, फिर -4 किए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर -3 किए हैं, जब यहाँ पे -3 तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे -2। तो अब जो है अगला जो है यहाँ पे क्या आ रहा है आप लोगों का, तो -4 आ रहा है। बात समझने की कोशिश कीजिए, अगला जो है पद हमको क्या घटाना है, -4। क्योंकि देखिए पहले -3 किए हैं, फिर -2 किए हैं, फिर -4 किए हैं। ये तीनों लाइन आप लोगों को दिख रहा होगा। उसी तरह से ये भी लाइन करना होगा, -3 फिर -2 फिर -4। तो 62 में से -4 जब कर लेंगे, 62 में से जब माइनस को 4 करेंगे तो 62 में से 4 जाएगा आप लोगों का 58 हो जाएगा, ठीक है। तो 58 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए।
आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा देखिएगा और यहाँ पे अगले जो है टॉपिक पर चलते हैं। जो है जीके के प्रश्न, जीके के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे 30 ठो फटाफट। चलिए आ जाइए यहाँ पे जीके के प्रश्नों की तरफ। चलिए देखिएगा जीके के प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। 30 ठो जो है फटाफट जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहा है पहला प्रश्न जीके जीएस का कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आज के ये सारे प्रश्न। सभी प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है। कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो सभी लोगों का उत्तर एक ही आना चाहिए कि चिल्का झील जो है आपके उड़ीसा राज्य, ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जब भी आपसे चिल्का झील का बात किया जाए तो उड़ीसा राज्य आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है दूसरा कि किस मच्छर के जो है काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। किस मच्छर को जो है काटने से हम लोगों को क्या होता है, मलेरिया रोग। मलेरिया रोग जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि किस मच्छर को काटने से हम लोगों को मलेरिया रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोगों को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जब हम लोगों को क्या होता है कि मादा मच्छर जो है यहाँ पे होता है, जो मादा एनाफिलीजी, ठीक है, ये मच्छर जो होते हैं जब काटते हैं हम लोगों को तो मलेरिया रोग जो है यहाँ पे हो जाता है। अच्छे तरीके से समझते चलिएगा हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से। कह रहा है यहाँ पे तीसरा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, किसकी, तो जो है आप लोगों को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है आप लोगों को उत्तर बताना है कि ये जो है आपके कब हुए थे, तो 1921, ठीक है, 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख जो है बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सिंधु घाटी जब भी आपसे पूछा जाए बंदरगाह का बात तो आप लोगों को बताना है लोथल, ठीक है। लोथल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी, ठीक है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि ये जो हुआ था आपके क्या था, दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भारत में खोजा गया सबसे जो है पहले पुराना शहर कौन सा है। भारत में खोजा गया सबसे पहले जो है पुराना शहर कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जब भी भारत में खोजा गया पुराना शहर जब भी पूछा जाएगा तो आप कहिएगा हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो है यहाँ पे आप लोग के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो है ऋग्वैदिक जो है आर्यों का जो है प्रमुख व्यवसाय क्या था, ठीक है। क्या लिखा है, ऋग्वैदिक जो है आर्यों का जो है प्रमुख व्यवसाय क्या था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कहिएगा इनका जो व्यवसाय था ये पशुपालन था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बेहतर तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न को समझ रहे होंगे यहाँ पे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि जो है मौर्य वंश के जो है संस्थापक कौन थे। ये जो है हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे आपके क्लास में कराया भी गया होगा ये प्रश्न, ठीक है। तो जो भी पहले से क्लास देख रहे होंगे उनको तो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर मालूम होगा। तो मौर्य वंश के संस्थापक आप लोगों को बताना है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है और ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है 9वां कि बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बुद्ध भगवान जो है उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों को उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि बौद्ध भगवान जो है उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है लुम्बिनी में हुई थी। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का, सॉरी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था। यहाँ पे जो है आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति जब भी पूछा जाए तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान पूछा गया है, अज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। जो है यहाँ पे आप लोग अगला प्रश्न कह रहा है कि हाई हाई डे स्पीच का जो है युद्ध किसके जो है किसके बीच जो है हुआ था। ठीक है, हाई डे स्पीच का जो है युद्ध किसके किसके बीच में मध्य में हुआ था, ये आप लोगों से पूछा गया। तो कहिएगा सिकंदर और जो है पोरस के बीच में। ठीक है, सिकंदर पोरस के बीच में हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से देखिएगा कि जो है अशोक ने किस शहर की जो है स्थापना की थी। अशोक जो है वो किस शहर की जो है स्थापना किया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है श्रीनगर के जो है शहर की स्थापना किए थे अशोक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है किस जो है आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। किस आक्रमण के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतर यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ये जो है आप लोग बताइएगा कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक जो थे ये जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि शुंग वंश के जो है संस्थापक कौन थे। कौन, तो बताना है शुंग वंश के जो है संस्थापक। तो शुंग वंश के जो है संस्थापक जब भी आपसे बात किया जाए तो सभी लोगों का आएगा उत्तर शुंग वंश, मतलब हो जाएगा पुष्यमित्र जो है शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो है आपके संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है सातवाहन जो है वंश के जो है संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के जो है संस्थापक कौन थे, ये जो है आप लोग को बताना है। बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न को यहाँ पे समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि जो है सिमुक यहाँ पे सतवाहक वंश के जो है संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कनिष्क के जो है दरबार में, क्या बताना है, कनिष्क के जो है दरबार में चरक क्या थे। ठीक है, कनिष्क का जो दरबार था उसमें जो है चरक क्या करते थे, किस लिए जो है जाने जाते थे। तो कहिएगा ये जो है ये वहाँ पे वैद्य थे। ठीक है, तो वैद्य जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बहुत ही बेहतर है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आपका। क्या कह रहा है यहाँ पे कि बुद्ध जो है चरित्र किसकी जो है रचना है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर रहना चाहिए कि बुद्ध चरित्र जो है आप लोगों का जो है ये जो है अश्वघोष की जो है चरित्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत का जो है आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का जो है आइंस्टीन किसे कहा जाता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। बहुत ही बेहतर प्रश्न है और हर एक प्रश्न का जवाब जो है कोशिश कीजिए कि आप लोग दीजिएगा। तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि नागा अर्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है गुप्त वंश के संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है गुप्त वंश के संस्थापक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो सभी लोगों का आएगा श्री गुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के जो है संस्थापक कौन थे? ये तो हो गया है श्री गुप्त। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि आगरा जो है नगर की स्थापना किस वर्ष या किस शासन ने की थी? ठीक है, आगरा शहर की जो है स्थापना किस जो है शासक ने की थी? तो आगरा शहर आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से। और ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर को जो है यहाँ पे स्थापना की थी। तो आगरा शहर के जो है संस्थापक आप लोगों को बताना है सिकंदर लोदी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि गुप्त वंश का जो है वास्तविक जो है संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आपके श्री गुप्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि सर्वाधिक जो है अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक जो है अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके नॉर्वे में होता है। ठीक है, नॉर्वे जो है देश है, वहाँ पे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है अमीर खुसरो किसके जो है प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो है किसके प्रसिद्ध जो है दरबारी कवि थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कह रहा है कि लूनी नदी पर जो है स्थित जो है हवाई जो है जवाई बांध किस जो है राज्य में स्थित है? ठीक है, लूनी नदी पर जो है स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो कहिएगा ये जो है आपके राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है यहाँ पे करगम करगम किस जो है प्रदेश का जो है लोक नृत्य है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो करगम जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से याद रखना है। करगम जो है यहाँ पे ये जो है होता है आप लोगों के तमिलनाडु राज्य के जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय जो है जागृत का जो है जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृत का जो है जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर सबको मालूम होगा। राजा राम मोहन राय जो है यहाँ पे भारतीय जागृत के जो है जनक माने जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है जम्मू कश्मीर में अ, उरी बांध किस जो है नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में जो है उरी बांध किस नदी पे स्थित है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा झेलम नदी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान सभी लोगों को याद रखना है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है खींचने योग्य जो है सबसे तन्य धातु कौन सी है? और जो है खींचने योग्य जो है सबसे तन्य धातु कौन सा होता है? तो सबसे तन्य धातु जब भी पूछा जाए तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए सोना। ठीक है, सबसे इसमें ज्यादा तन्य धातु कौन सा होता है? सोना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह इसमें जो है कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोगों को बताना है कि सबसे भारी जो है ग्रह यहाँ पे आपके कौन से होते हैं? तो कहिएगा ये बृहस्पति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो है गोबर गैस के जो है मुख्य घटक क्या हैं?
गोबर गैस के जो है मुख्य घटक यहाँ पे बताना है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक सभी लोगों को मालूम होगा, मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने टोटल जो है यहाँ पे 30 ठो जो है जीके के प्रश्नों को कवर किया और 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है। तो आप लोगों से यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एक बार लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है इस टाइप के प्रश्नों को, जो आपके जो है जिस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको जो है यहाँ पे आपके लिए जो है लाना, ठीक है। तो डेली क्लास कीजिए, आप लोगों को क्लास मालूम होगा 6 बजे सुबह, 6 बजे शाम में, और 11 AM पे भी एक क्लास चलता है। तीनों क्लास को कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जो है जय हिंद।